फ्लॉकी के बारे में बात करते हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आई हैं। गेम के बारे में भी आ रही हैं जी अपडेट, टोकन फाई के बारे में भी आ रही हैं, और जो इसके बड़े बड़े यूटिलिटी केस हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी कुछ एक्टिविटी हो रही है जी। अच्छी अपडेट निकलकर सामने आई है जिसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं एकदम से प्राइस के अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिला है। आज की डेट में तकरीबन 1.75% के करीब प्राइस बढ़ गया जी। लास्ट अगर एक महीने का हम रिकॉर्ड देखें तो फ्लॉकी ने नुकसान पहुंचाया है जी। ठीक है, स्टार्टिंग में जब निकलकर सामने आया था जी फ्लॉकी तो एज ए मीम कॉइन था, लेकिन अपने प्रोजेक्ट पे ऊपर अगर किसी ने सही तरीके से, ठीक है, कंटिन्यूअस वे के अंदर अगर काम किया है वो है जी फ्लॉकी। हर कुछ 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर एक बड़ा यूटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलता है जी। अभी सबसे बड़ा जो यूटिलिटी है जिसके अंदर आप देखेंगे वालहल्ला, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है। जितना ज़्यादा इनका ये गेम एडॉप्ट होगा उतना ही ज़्यादा फ्लॉकी का यूज़ बढ़ेगा, और जितना फ्लॉकी यूज़ होगा उतना ही डिमांड के अंदर फ्लॉकी आएगा। ठीक है जी। दूसरा अगर आप देखें टोकन फाई, ये भी अपने आप में एक बड़ा यूटिलिटी निकलकर सामने आया है जी। इसका फ़ायदा क्या है कि वो इनके टोकन फाई लॉन्चर के ऊपर आप टोकन बना सकते हैं जी, और उसके अंदर लिक्विडिटी को लॉक कर सकते हैं। RWA, ठीक है, उससे इंस्पायर होके ही टोकन फाई को बनाया गया है जी। तो कुछ बड़े बड़े यूज केस हैं। स्टैकिंग तो खैर पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। फ्लॉकीफाई ये भी है जी, लिक्विडिटी पूल को लॉक करनी है जी, लिक्विडिटी को, ये भी अपने आप में बड़ा है जी। ठीक है, फ्लॉकी यूनिवर्सिटी, ट्रेडिंग बोर्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड, NFT मार्केट प्लेस, तो सारे ही प्रोसेस जहाँ पर क्रिप्टो की अपने आप में एक मान्यता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रिप्टो को जाना जाता है। तो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकते हैं फ्लॉकी यहाँ पर यूज हो रहा है जी। अभी जो अपडेट है जी निकल कर ये आ रहे हैं। ओरिजिनली अगर आप देखेंगे फ्लॉकी तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर आया था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बाइनेंस की ब्लॉकचेन की डिमांड बढ़ने लगी थी तो उसको बाइनेंस के ऊपर भी बना के एक्सटेंड किया गया। 10 ट्रिलियन की सप्लाई इथेरियम के ऊपर थी, 10 ट्रिलियन की सप्लाई बाइनेंस के ऊपर बनी। ठीक है, तो दोनों को मिला के 20 ट्रिलियन के करीब हो गए, और 20 ट्रिलियन में से आप देख सकते हैं तकरीबन 10 ट्रिलियन से ज़्यादा टोकन को बर्न कर दिया गया है, और अभी सर्कुलेशन के अंदर 9.57 ट्रिलियन ही टोकन है जो अभी सर्कुलेशन के अंदर हैं। आज की डेट में अच्छा क्या हुआ कि वॉल्यूम बढ़ गया है जी। ठीक है, और जो मेजर एक्सचेंज है वहाँ पर फ्लॉकी इनू ऑलरेडी लिस्टेड है जी। बाइनेंस के ऊपर है जी, कॉइनबेस के ऊपर है जी, और रॉबिनहुड के ऊपर भी लिस्टेड है, और टियर 1 के जितने भी एक्सचेंज हैं उन सब के ऊपर फ्लॉकी इनू आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। मार्केट कैप अभी 200 मिलियन के करीब बना हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि भैया $1 भी चला जाएगा, जा सकता है जी, क्यों नहीं जा सकता है। ठीक है, 9.57 ट्रिलियन की सप्लाई है, और अगर $1 जाता है तो 9.57 ट्रिलियन मार्केट कैप हो जाएगा, जो अभी तक पूरी क्रिप्टो मार्केट का है ही नहीं। ठीक है, जा सकता है जी, सिर्फ थ्योरेटिकली अगर हम एनालाइज करेंगे तो जा सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है जी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, बॉन्क की बात कर रहे हैं तो वो भी अपनी जो इकोसिस्टम है उसको एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं हुआ जी, चोरी हो गई जी उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, और अपबिट ने डीलिस्ट कर दिया, तो थोड़ी नेगेटिव इस वक्त बॉन्क के अंदर कम्युनिटी हो गई है जी। ठीक है, शिबा इनू अगर आप देखें तो कोई भी काम मेजर अपडेट नहीं आ रही है जी। वेबसाइट थोड़ी सी लाइव हो गई है, और कुछ बर्निंग मैकेनिज्म उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है, अभी इंस्टेंटली उसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जी। पेपे प्योरली एक मीम टोकन है। डॉज कॉइन की अगर आप देखें वो भी एक मीम टोकन है, लेकिन उसके साथ जो कम्युनिटी है सबसे बड़ी है, और एलॉन मस्क का डायरेक्टली साथ है जी, और इनडायरेक्टली अगर आप देखें एलॉन मस्क फ्लॉकी को भी करते हैं जी सपोर्ट। चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट करने की कोशिश तो की है, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। इसी सपोर्ट के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ, ठीक है, स्लोली प्राइस एक्यूमुलेट। ये वीकली चार्ट है जी, ये छोटा मोटा चार्ट नहीं है, वीकली चार्ट है, और आप देख सकते हैं यहाँ से फरवरी से लेकर अब तक प्राइस के ऊपर कोई बड़ी अपडेट हमको देखने को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि पूरी मार्केट ही डाउन है जी। बिटकॉइंस भी आप देख सकते हैं सर्वाइव कर रहा है जी, इथेरियम सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, और जो अदर ओल्ड कॉइन है वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा कोई अपडेट यहाँ पर फ्लॉकी के अंदर तो हमको देखने को अभी इतना बड़ा मेजर अपडेट कि हाँ जी, अपडेट क्या मानती है कम्युनिटी कि बहुत बड़ी बर्निंग होने वाली है, ठीक है, वो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिली है जी। थोड़ा सा और अपडेट ले लेते हैं इनके ऑफिशियल चैनल के ऊपर। अभी अगर आप देखें तो ट्रेडिंग बोर्ड इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं,
ऑटोमेटिक बाई करते हैं, ऑटोमेटिक सेल करते हैं, प्राइस की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करते हैं जी। उसके हिसाब से आपको इसको प्रोग्राम करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कुछ इनपुट्स इसके अंदर देखते हैं, उसके बेस के ऊपर वो आउटपुट देने की करते हैं जी कोशिश। ठीक है, तो बोर्ड भी इस वक्त हो गया है जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बोर्ड के ज़रिए से ही कितने ज़्यादा आप देखेंगे कि क्रिप्टो के अंदर कारनामे अंजाम दिए जाते हैं जी। अब वो स्कैम भी होते हैं जी, हैकिंग भी होती है जी, प्राइस मैनिपुलेशन भी होती है जी, वॉल्यूम को जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश भी की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फ्लॉकी का बोट भी है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं और बाकायदा लोग इसको यूज़ भी करते हैं तो उसके अंदर भी रिवॉर्ड होता है जी, कौन कितना वॉल्यूम जनरेट करेगा। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखें, अभी मैं थोड़ा सा इसका दिखाऊं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम हर गुजरते हुए हफ्ते के साथ डाउन हो रहा है। ठीक है, अगर अभी आप देखें तो 50 दिन की मूविंग एवरेज और 100 डे की मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं 100 डे के ऊपर ही चार्ट लगाता हूं और देखते हैं जी कोशिश। अगर आपका मन कर रहा है कि हाँ जी भैया बहुत पुराना टोकन है, मैं इसको बाई कर लूँ, बाई करने का जो सही सिग्नल जनरेट होगा वो कब, ये है जी 200 दिन की मूविंग एवरेज, जो लाइन दिख रही है जी आपको ये वाली। ठीक है जी, और एक है जी हमारी ये येलो वाली लाइन, ये आपको दिख रही है। जब येलो वाली लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर आ जाए और एक गोल्डन क्रॉस हो जी, 50 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करे, ठीक है, और वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक सिनेरियो देखने को मिलेगा कि हाँ जी अब मार्केट के अंदर बायर्स आ गए हैं, जो बहुत टाइम से सोए हुए थे वो थोड़ा सक्रिय हो गए हैं जी, एक्टिव हो गए हैं जी, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बायर्स को पावर मिलने लगेगी, एक को देख के दूसरा बाई करेगा, दूसरे को देख के तीसरा बाई करेगा। जब प्राइस ऊपर जाता है तो फिर आपको पता ही कि प्राइस ऊपर ही जाता है, लेकिन अभी बॉटम के ऊपर है, अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर है। 50 दिन की मूविंग एवरेज अपने आप में रेजिस्टेंस बनी हुई है, 200 दिन की मूविंग एवरेज अपने आप में रेजिस्टेंस है। तो अगर ये प्राइस यहां से तकरीबन, ठीक है, 80 की सीरीज पर जाता है जी, कौन सी सीरीज पर, 80 की सीरीज के ऊपर जाने की करता है जी कोशिश। ठीक है, तो यहां से तकरीबन आप देखेंगे 40 से 50% अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो वो तो एक जेन्युइन इंक्रीमेंट माना जाएगा जी। ठीक है, अदरवाइज प्राइस 5% बढ़ेगा, पंप होगा जी, फिर दोबारा से डंप हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं जी अभी इसकी ऑर्डर बुक, ऑर्डर बुक के अंदर आप देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, थोड़े दिन की नहीं जी, थोड़े 5-10 दिन की, 10 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, 2 महीने के बाद क्या पब्लिक सोच रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बायर्स डोमिनेंट है जी यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा अभी जूम आउट कर, ठीक है, ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अगर प्राइस के अंदर ज़्यादा नहीं 5% का इंक्रीमेंट आता है जी, कितना जी, 5 से 6% का इंक्रीमेंट आता है, तो 6 बिलियन के करीब टोकन सेल हो जाएंगे जी। प्राइस अगर 23 की सीरीज पे जाएगा तो माल होगा जी सेल। ठीक है जी, बड़ी क्वांटिटी आपको यहाँ पर 23 के ऊपर दिख रही है। ठीक है, 23 की सीरीज, और अभी क्या चल रही है जी 21 की सीरीज, यानी 2 पॉइंट अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। और अगर प्राइस यहाँ पर नीचे जाता है तो मिलियंस के अंदर ही टोकन लगे हुए हैं, और बड़ी जो आपको बाइंग दिख रही है वो सिर्फ आपको यहाँ पर दिख रही है जी। प्राइस अगर 15 की सीरीज पे जाएगा तो तकरीबन 2 बिलियन के करीब टोकन बाइंग होंगे, यानी कि सपोर्ट है जी। 15 की सीरीज पर एक भारी सपोर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन 15 पे जाने का मतलब क्या है कि कम से कम 30% प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा जी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए जी, आप देख रहे हैं आप, ये देखिए जी, अगर प्राइस 16% डाउन जाता है, 18 की सीरीज पे जाएगा तो ये सारे टोकन हो जाएंगे जी बाई, तकरीबन 7 बिलियन के करीब टोकन होंगे जी बाई। और यहाँ पर आप स्ट्रेंथ भी लगा के देख सकते हैं जी, अंदाज़ा कि यहाँ पर आप देखिए कितने बड़े बड़े ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं जी। बाइंग ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं जी, सेल ऑर्डर लगे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। अगर थोड़े से भी डोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ बड़ी अपडेट आ जाती है जी वाकई में कि बर्निंग करने वाले हैं, ठीक है, बर्निंग की न्यूज़ आएगी तो ही प्राइस यहाँ पर बढ़ेगा। पार्टनरशिप कितनी भी कर लें, कितने बड़े बड़े यूज़ केसर लेकर आ जाएं, लेकिन प्राइस के अंदर कोई भी हमको इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। या मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी आ जाए, बिटकॉइन का प्राइस 70,000 को क्रॉस कर जाए, ठीक है, इथेरियम 3000 को क्रॉस कर जाए, पूरे मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बनेगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और पैसा रोटेट होगा जी अदर प्रोजेक्ट के अंदर। तो वहाँ पर आप देखेंगे फ्लॉकी के अंदर भी पैसा आ गया तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।